टॉपिक हम देखते हैं जो हम लेते हैं बर्थ कंट्रोल। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इस टॉपिक में कुछ एडवांटेज मतलब देखेंगे कि बर्थ कंट्रोल को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो बर्थ कंट्रोल का कुछ मेथड है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कुछ मेथड जो है। तो उससे पहले एक वर्ड आता है कॉन्ट्रासेप्शन। तो हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ कैटेगरी है जो कंट्रोल किया जाता है ऑल बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है ना। हम देखते हैं तो इसमें 3 हमको दिया हुआ, ठीक है ना। तो एक बैरियर मेथड है, एक केमिकल मेथड है, एक सर्जिकल मेथड है। ये 3 मेथड जो है इससे बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। तो हम इस वीडियो में हम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है ना। बैरियर मेथड में जनरली कुछ मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए फिजिकल डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो एक है कॉन्डम, एक है डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम कैप जिस तरह दिखता है और कॉन्डम का यूज़ बाय मेल लोग कॉन्डम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बाय पुटिंग दैम एज कवरिंग ऑन द पेनिस। कॉन्डम इज़ कॉल्ड हिंदी निरोध, ठीक है ना। डायफ्राम और कैप इज यूज बाय फीमेल by putting in the vagina to cover the cervix. Condom as well as diaphragm prevent the sperm from the meeting the ovum. Condom as well as diaphragm यह प्रिवेंट करता है sperm from meeting the ovum. जब मीटिंग करेंगे तो ये ओवम में मतलब ये एक में बाय एक्टिंग ये स्पर्म नहीं जाएगा। बैरियर मेथड ये हम बता दिए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ है जो सेक्सुअली डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह गोनोरिया है, साइफिलिस है एंड एड्स है, ये सब ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होते हैं पर्सन को, ठीक है ना। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्डम एंड डायफ्राम का ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आप देखते हैं केमिकल मेथड। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए केमिकल मेथड के दो फीमेल लोग इसका यूज़ करते हैं। 2 टाइप पिल्स होते हैं। पिल्स बोले तो मतलब दवाएं होते हैं। एक ओरल पिल्स होते हैं जो स्पीसीज मतलब ड्रग मतलब मेडिसिन पे बनते हैं। मतलब ओरल पिल्स कंटेन हॉर्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम द रिलीजिंग ओवम इनटू ओविडक्ट। ओरल पिल्स का उसके अंदर कंटेन हॉर्मोन्स रहता है विच स्टॉप वो मतलब रोकने में मदद करता है। क्या रोकने में? हॉर्मोन्स को रोकने में करते हैं मदद। फ्रॉम ओवरी रिलीजिंग ओवरी से रिलीज होकर ओवम इनटू ओविडक्ट में जाता है, उसको मदद करता है रोकने में। ओरल पिल्स और कॉल्ड द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल पिल्स को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह वेरी इफेक्टिव मेथड है प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी के लिए। एज लॉन्ग पिल्स आर टेकन टू राइट टाइम सही समय पे इसको लेना चाहिए, ठीक है ना। और एक होता है वेजिनाइनल पिल्स, उसके अंदर केमिकल कॉल एस्पर्मिसाइड रहते हैं जो एस्पर्म को मारने में मदद करते हैं। एस्पर्मिसाइड बोले तो एक प्रकार का क्रीम होता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है थर्ड IUCD, इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये यूज़ किया जाता है ये कॉपर टी के मतलब जैसा रहता है, कॉपर टी सिंबल जैसा रहता है। यू आल्सो वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। यह मदद करता है मतलब रोकने में प्रेगनेंसी में। ये कॉपर टी इज प्लेस इनसाइड द यूट्रस बाय डॉक्टर और ट्रेंडर्स। ये यूट्रस में फिट किया जाता है कॉपर टी को बाय ट्रेन डॉक्टर की मदद से या नर्स की मदद से। IUCD और कॉपर टी प्रिवेंट the implantation of fertilized eggs in the uterus. If the woman use copper tea is method for contraception avoiding unwanted pregnancy, the copper tea cannot protect from acquiring sexually transmitted disease if her partner has such disease. अगर पार्टनर के पास डिजीज़ नहीं है तो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ नहीं होगा। अगर होता है तो उसके पास हो भी सकता है, नहीं पता नहीं। आगे देखते हैं। अगला है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं।
तो जनरली दो वर्ड आता है, एक भास्टोनोमी, एक होता है ट्रिबोनोमी। तो भास्टोनोमी बोले तो यह मेल में होता है, ठीक है ना। तो भास्टोनोमी से आप नाम से सुन सकते हैं कि भास डिफरेंस को काट दिया जाता है, ठीक है ना। और एक आता है ट्रिबोनोमी भी काट दिया जाता है, फिर उसको बांध दिया जाता है, तो उस जगह से स्पर्म का जाना पाना ये सब बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। स्मॉल portion of sperm duct vas deferens is removed by the surgical operation and both cut in are ligated or tied properly। छोटा सा पोर्शन स्पर्म डक्ट या भास डिफरेंस को रिमूव किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के मदद से, एंड बोथ कट इन को हम काट देते हैं, लिग्नेट और टाइट प्रॉपरली उसको बांध देते हैं। फिर दिस प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट। इससे आप ये सर्जिकल ऑपरेशन कराने से स्पर्म कैरी आउट नहीं होगा, इसको हम भास्टोनोमी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है ट्रिबोनोमी। इन फीमेल में स्मॉल portion of oviduct is removed by surgical operation and cut in the lignated or tied। This prevent ovum और egg from entering into the oviduct। फीमेल में स्मॉल पर्सन, कुछ छोटा सा पर्सन को ओविडक्ट रिमूव किया जाता है और सर्जिकल ऑपरेशन की मदद से, एंड कट इन द इंड उसको काट देते हैं, लिग्नेट और टाइट कर देते हैं, एंड प्रिवेंट ओविंग। इससे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक और इसमें कुछ और पॉइंट है, उसको पॉइंट कर देते हैं। स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। तो फीमेल स्टॉप मतलब हम बोल सकते हैं फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है। तो किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। मार दिया जाता था पहले के ज़माने में। पहले के ज़माना आप सुनते होंगे कि फीमेल मतलब बच्चे जन्म लगते हैं तो उसको मार दिया जाता था, ठीक है ना। तो वही इसी को हम कहते हैं स्टॉप, उसको रोकिए फीमेल फोर्टिसाइड को, ठीक है ना। जो भी हो, बच्चा मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसी में आप खुश रहिए, ठीक है। अब नया टॉपिक आया है STD। STD का फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो क्या होता है हम इसको बता डिफाइन करते हैं। द डिजीज़ विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और STD, ठीक है ना। मतलब ये डिजीज़ जो होता है स्प्रेड हो जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के कारण। इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जनरली हम देख सकते हैं 3 टाइप, मतलब 3 कुछ मतलब एग्जांपल हैं, देखते हैं डिजीज़। एक होता है गोनोरिया, एक होता है साइफिल्स, एक होता है एड्स का फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है। गोनोरिया मतलब काउज किससे होता है, बैक्टीरिया से। साइफिल्स भी काउज बैक्टीरिया से होता है। एड्स वायरस से होता है। तो हम देखते हैं गोनोरिया एंड साइफिल्स आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच काउज द डिजीज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्ट पर्सन। ये बैक्टीरिया काउज करता है डिजीज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के। एंड कॉमन सिम्टम्स ऑफ द दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बर्निंग सेंसेशन इन यूट्रेशन पासिंग थ्रू द यूट्रल डिस्चार्ज एंड सोर्स इन जेनेटिकल। गोनोरिया एंड साइफिल्स आर क्यूरेबल डिजीज। इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट एड्स को हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एड्स किससे का, एड्स इज काउज बाय वायरस कॉल्ड HIV बोलो तो ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। कि अगर एड्स हो जाता है तो मतलब किसी को एड्स हो जाता है तो उसका मतलब बॉडी वो वीक हो जाएगा और उसको प्रोटेक्ट इटसेल्फ करने के लिए, और यह डेंजरस डिजीज़ होता है। मतलब ये डिजीज़ होने से कारण आप मर भी सकते हैं। इसका कोई डिफिनिट क्योर मेडिसिन अभी तक नहीं निकला है डिजीज़ सो फार, ठीक है ना। तो हम मोटा मोटी कहें कि गोनोरिया काउज करता है बैक्टीरिया से, साइफिल्स काउज करता है बैक्टीरिया से, एड्स काउज करता है वायरस से, ठीक है ना। तो गोनोरिया साइफिल्स ये क्यूरेबल है, इसको क्योर कर सकते हैं, बट मतलब एड्स को हम क्योर नहीं कर सकते। दिस दैट ऑल्स आर। थैंक यू। चैप्टर एंड हुए, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, क्वेश्चन को आंसर करिए, ठीक है ना। हम एक और वीडियो देखेंगे, ट्राई करेंगे।